हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। तो अभी अपन ने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है वो है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के बारे में। और अभी जो अपन जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन यूनिट 1 में काफ़ी कुछ जो है डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले जो अपन ने डिस्कस किया था वो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, फिर इम्प्योरिटी, उसके बाद लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। ये सब जो है अपन डिस्कस कर चुके हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। अब उसी सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। और अगर देखा जाए तो ये लिमिट टेस्ट जो डिफरेंट होता है, अभी जो अपन लिमिट टेस्ट पढ़े हैं उनसे जो है थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है, इसलिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। जिस तरह से आपका लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक उसी तरह आपका जो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, है ना। और तो इसी के बारे में जो यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप चेक कर लो। और नोट्स के लिए जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, या आपको कोई और भी सपोर्ट आता है, कहीं पर डाउट आते हैं, कन्फ्यूजन आता है ना, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके अब हमसे जुड़ सकते हो, है ना। और चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कि अपना लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक क्या होता है। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि अपना लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक होता क्या है। तो वही जो अभी तक अपन सब में अपनाते रहे वो अपन फिर से यहाँ पर अपनाएंगे। कि जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल से समझो, जैसे आप क्या करते हो कि मोबाइल में जब आप क्या करते हो किसी को हॉटस्पॉट देते हो, है ना, डाटा शेयर करते हो, तो आप क्या करते हो कभी कभी आप लिमिट लगा देते हो। जैसे आपने 100 MB का लिमिट लगा दिया तो आप उससे क्या देखते हो कि आप जो 100 MB से ज़्यादा जो है वो यूज नहीं कर पाता है MB का, इसलिए आप क्या कर सकते हो कि लिमिट लगा के आप क्या करते हो चीज़ को कंट्रोल करते हो। तो यहाँ पर जो लिमिट शब्द है वो क्या क्या डेडिकेट करता है, आपका कंट्रोल को डेडिकेट करता है ना। और यहाँ पर जो टेस्ट है, ठीक है, आप क्या करते हो जैसे आपकी नई नई दोस्ती होती है तो आप उसको क्या करते हो, उसको टेस्ट करते हो। टेस्ट करने के बाद आपको उसको क्या करते हो, आइडेंटिफाई कर लो, मतलब पहचानते हो, ठीक है। फॉर यानी फॉर का मतलब होता है के लिए, यानी आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या है, आपका दोस्त है ना, जिसको आपने क्या किया, हॉटस्पॉट दिया और उसकी नई दोस्ती थी तो उसको आपने टेस्ट अप्लाई किया, तो आर्सेनिक क्या हो गया, आपका आर्सेनिक हो गया, है ना। तो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक रहता है, वो आप क्या करते हो इसलिए यूज करते हो ताकि आप जो है लिमिट टेस्ट जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी को आप कंट्रोल कर सको, साथ ही साथ जो है उसको आइडेंटिफाई कर सको, किसमें, जो आपके फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है और मेडिसिनल कंपाउंड है उनमें। अब यहाँ पर बात आती है कि आपका आर्सेनिक होता क्या है। तो देखो, अगर आर्सेनिक की अपन बात करें तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, हार्मफुल मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसानदायक होता है। कौन, आर्सेनिक। वो आर्सेनिक रहता है वो मोस्टली जो अधिकांशतः जितने भी मेडिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, या फार्मास्यूटिकल कंपाउंड होते हैं उनमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ जो आपका जो फूड मटेरियल होता है, जो आप खाना खाते हो और जो आप पानी पीते हो, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, इन सभी में क्या रहता है, आपका आर्सेनिक प्रेजेंट रहता है। अब आर्सेनिक है तो देखो हार्मफुल है ना, तो आर्सेनिक को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसी होते ना कि जैसे कि आर्सेनिक रहता है, ठीक है, अगर वो किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट है तो वो आपके लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है, नुकसानदायक है ना। तो अपन क्या करते हैं कि आर्सेनिक के लिए अपन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, है ना। अब देखो एक चीज़ और होती है कि आपका जो आर्सेनिक है, इसको जितने भी कंपाउंड हैं उसमें कंप्लीट अवॉइड करना, ठीक है, क्या करना, कंप्लीट अवॉइड, ठीक है, क्या है, कंप्लीट अवॉइड क्या है, इम्पॉसिबल है ना। इसलिए जो आपकी जितनी भी फार्माकोपिया होती है, जैसे आपने फार्माकोपिया देखी थी, इंडियन फार्माकोपिया, बेट्रेस फार्माकोपिया, ठीक है, यूरिसिड फार्माकोपिया, ठीक है, उनमें क्या दी गई है, एक लिमिट दी गई है, किसके लिए, आर्सेनिक के लिए, कि आपके जितने भी मेडिकल कंपाउंड हैं, ठीक है, उसमें आर्सेनिक की क्या होनी चाहिए, कि लिमिट होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप बात करोगे एग्जाम्पल के यहाँ पर तौर पर देखें तो आपका जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, इसमें जो इसकी लिमिट दी गई है वो दी गई है कितनी, ठीक है, 1 माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है, ये जो है किसकी इसकी लिमिट दी गई है, किसकी, आर्सेनिक की, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है उसमें। अगर आप क्या देखते हो, आप जो पानी पीते हो, अगर उसमें आर्सेनिक की प्रेजेंस, आर्सेनिक की मात्रा, ठीक है, इस लिमिट से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, आपके पीने की योग नहीं होगा, मतलब वो आपके नुकसानदायक होगा, आपके लिए हार्मफुल होगा। अगर इससे कम है, ठीक है, या इतनी है तो वो क्या है, आपके लिए सूटेबल है ना। तो सिंपल सा आपको आर्सेनिक के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक क्या होता है। आप जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसका क्या करते हो, यूज करते हो। और यहाँ पर जो आर्सेनिक होता है क्या होता है, एक हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है, जो कि क्या रहता है, मोस्टली मेडिसिनल कंपाउंड में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ आपका जो फूड मटेरियल होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, उनमें भी प्रेजेंट रहता है, और इसको कंप्लीट अवॉइड करना, ठीक है, इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए इसकी जो फार्माकोपिया होती है, ठीक है, उनमें क्या दी गई कि लिमिट दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आपने जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर में जो इसकी लिमिट है वो 1 माइक्रोग्राम पर लीटर दी गई है ना।
और अगर ऐसे जो लिमिट से ज़्यादा आती है तो वो हार्मफुल होता है आपके लिए, और इस लिमिट से कम आती है तो वो आपके लिए ठीक है सूटेबल है, आप उसका जो यूज कर सकती हो एज अ ड्रिंकिंग के रूप में आप पी सकते हो उसको, है ना। तो सिंपल सी बात होगी, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया किसका, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक का। अब यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल की बात करें, है ना, तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल को समझने से पहले अपन को थोड़ा सा इसके एपरेटस के यूज समझ लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एपरेटस आप देखते हो, ठीक है, तो नॉर्मली अपन क्या करते हो, आपको पता है लिमिट टेस्ट में अभी तक अपने जितने भी लिमिट टेस्ट पढ़े उनमें आपने क्या किया था, जो आपका नेस्ले सिलेंडर था उसका यूज किया हुआ था, है ना। आपको सिंपल सी बात है कि जो नेस्ले सिलेंडर आपने यूज किया है जितने भी लिमिट टेस्ट में, लेकिन आप जब लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक अप्लाई करते हो तो उसमें जो है इसको जो नेस्ले सिलेंडर होता है इसका यूज नहीं किया जाता है। इसके लिए अपन इसमें क्या करते हैं, जब अपन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक अप्लाई करते हो तो उसमें जो है गडजेट, ठीक, गडजेट्स एपरेटस, ठीक है, इसमें क्या करते हो आप यूज करते हो किसमें, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में। इसलिए क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कुछ अपन नया ट्राई करते हैं ना, इसलिए एग्जाम में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब थोड़ा सा अपन इस एपरेटस के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंस है ना। तो देखो आपके सामने ये जो है एपरेटस का, ठीक है, आपके सामने ठीक है क्या है, स्ट्रक्चर है। आप इसको जो देख सकते हो डायग्राम में, आपके नोट्स में भी आपको यही सेम बना होगा। तो इसमें आप क्या देखते हो, जैसे स्ट्रक्चर को अगर अपन यहाँ पर नीचे समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्या होती है, राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, जो कि क्या होती है, वाइड माउथ होती है, मतलब इसका जो मुंह रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, वाइड माउथ बोतल होती है ना, जिसमें क्या रहती है आपकी यहाँ पर एक गिलास ट्यूब क्या रहती है, लगी रहती है, क्या रहती है, गिलास ट्यूब। और यहाँ पर क्या रहता है, गिलास ट्यूब के साथ इसमें यहाँ पर क्या रहता है, एक छोटा सा आपका क्या रहता है, होल रहता है, जो क्या होता है, ठीक है, कितना इसका जो आप देखोगे, जब आप बुक में देखोगे तो 2 mm, ठीक है, 2 mm इसका क्या रहता है, डायमीटर रहता है किसका, इस होल का, है ना। और यहाँ पर आप थोड़ी सी एक चीज़ और समझोगे, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे आप इसको, तो इसको अपन क्या कहते हैं, मरकरी पेपर कहते हैं, है ना। मरकरी पेपर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पेपर रहता है, आपको जो मरकरी रहता है, ठीक है, मरकरी में क्या रहता है, आपका डिप रहता है, उसमें भिगो के जो है आप इस पर रखते हो। और यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि क्या होती है, आपकी कॉटन होती है ना, यहाँ पर कॉटन क्या होती है, रुई होती है। और ये क्या रहती है, आपकी क्लिप लगी हुई थी, जैसे कि आप इसको देखोगे तो इसमें क्या रहती है, क्लिप लगी रहती है, जैसे कि आप देखते हो कि लड़कियां जो अपने बालों में लगाती हैं ना, ठीक उसी टाइप की यहाँ पर क्या रहती है, क्लिप लगी रहती है, जिसको आप यहाँ का ऐसे दबा के आप इसको खोल सकते हो, फिर से छोड़ दोगे तो फिर से जो है वो बंद हो जाएगी। तो सिंपल सी आपकी क्या होगी, क्लिप हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे कि जब यहाँ पर देखोगे आप ग्लास ट्यूब की, तो ग्लास ट्यूब में क्या रहता है, यहाँ पर एक जो है कॉटन का प्लग लगा रहता है ना, कॉटन का प्लग लगा रहता है, जो क्या रहता है, आपका जो लेड का सॉल्यूशन रहता है उसमें भिगोया हुआ होता है ना। तो सिंपल सी चीज़ आप इसमें देखने को मिलेगी, है ना। तो अब यहाँ पर बात आती है कि फिर उसको प्रोसीजर कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। तो इसको प्रोसीजर को अप्लाई कैसे करते हैं, इसलिए अपने सबसे में क्या करते हैं, इसमें कुछ सैंपल रहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखना, ठीक है, इसमें अपने सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसको जो सैंपल तो आप यूज करोगे ही, सिंपल सी बात है, क्योंकि जिसको आपको क्या करना है, जिस पर लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है, तो सिंपल सी बात है। और इसमें जो अपन HCl का यूज करते हैं, ठीक है, HCl के साथ साथ आप क्या करते हो, जो पोटेशियम आयोडाइड रहता है, ठीक है, जिंक रहता है, और इसके साथ साथ SnCl2, ठीक है, इन सभी केमिकल का क्या करते हो आप इसमें यूज करते हो। साथ ही साथ जो आप इस पर क्या करते हो, डिस्टिल वाटर का भी यूज करते हो। तो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती हैं, जिसके आप क्या करते हो, इसमें यूज करते हो। तो सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जब आप इसको परफॉर्म करते हो, है ना, जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें क्या लोगे, आप सैंपल लोगे, है ना। अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले सैंपल लोगे, सैंपल लेने के बाद अब इस सैंपल को आप क्या करोगे, इसमें वाटर ऐड करोगे, वाटर के साथ साथ क्या करोगे, आप HCl ऐड करोगे। और जो आपकी इनकी क्वांटिटी लेनी है वो क्या लेनी है, आपको सफिशिएंट लेनी है, मतलब आपको देख लेना है कि इसकी क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है, आपको जो है एज फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। और जब आप इसको टेस्ट परफॉर्म करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनकी जो है मात्रा ले लेनी है, सफिशिएंट मात्रा लेनी है, लेकिन आपको HCl की और वाटर की, है ना। तो सैंपल को आप क्या करोगे, वाटर और HCl में आप क्या करोगे, ठीक है, इसको सॉल्यूशन बना के आप जो बोतल रहती है, वाइड माउथ बोतल, उसमें क्या करोगे, आप इसको रख दोगे। रखने के बाद आप इसमें क्या करोगे, ठीक है, आपको 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड इसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। जैसे ही आपने इसमें 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड इसमें ऐड करते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, 5 ml, ठीक है, 5 ml आपको क्या करना है, SlCl2 का जो सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, उसको आपने उसमें ऐड कर देना है। और जैसे ही आपने 5 ml SnCl2 का सॉल्यूशन उसमें ऐड करते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, 10, ठीक है, 10 ग्राम जो जिंक रहता है, जो कि आपको पाउडर के फॉर्म में होगा, ग्रेन्यूलेटेड होगा, आपको उसको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आप उसको क्या करोगे, 40 मिनट के लिए आप रखे रहने दोगे, ठीक है। कभी कभी अपन क्या करते हैं, इसको अपन साथ में हीट भी करते हैं 40 मिनट, या फिर आप इसको 40 मिनट के लिए रखे रहने दोगे। तो उसके बाद आपको क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर देखो, तो
जैसे इतनी रिएक्शन परफॉर्म होगी, इन सभी को आप ऐड करोगे, 40 मिनट के लिए आप रखा रहने दोगे, तो यहाँ पर क्या होता है, इस सभी पे क्या आती है, रिएक्शन होती रहती है। और यहाँ पर रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होता है, आपका वेपर बनती है, मतलब आपकी भाप बनती है, गैस बनती है। तो वो जो गैस रहती है वो क्या रहती है, इस होल के थ्रू जाके, ठीक है, यहाँ से जाके यहाँ पर पहुँचती है मरकरी पेपर, यहाँ से आपकी निकलती है। तो यहाँ से निकल के क्या करती है, आप यहाँ मरकरी पेपर पे जाके, यहाँ पर मरकरी पेपर में जो यहाँ पर मरकरी के क्या रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स रहती है, क्योंकि इसको मरकरी पेपर को मरकरी में आपने क्या किया था, भिगोया था। तो वहाँ पर उस मरकरी के साथ रिएक्शन करके आप यहाँ पर क्या करेगी, आप यहाँ पर येलो स्टेन या बोले तो येलो कलर क्या करेगी, आपकी शो करेगी। जिस पर कि आप क्या देखोगे कि जब आप इसको देखोगे निकाल के, तो आपका मरकरी पेपर रहता है वहाँ पर क्या हो जाता है, येलो येलो कलर का हो जाता है ना। तो सिंपल सी यही चीज़ यहाँ पर क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पर अपन अगर यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन कैसी होती है, तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें रिएक्शन में क्या होता है कि आप जो सैंपल लेते हो, तो आपका बेसिकली आप सैंपल में क्या होगा कि सैंपल में आपकी क्या रहेगी, आपका आर्सेनिक प्रेजेंट रहेगा। और आपको सैंपल वो सैंपल लेना है जो क्या होगा आपका, मतलब जिसको आपको एनालाइज करना है, या उसमें इम्प्योरिटी की मात्रा आपको क्या करनी है, पता करनी है। तो आप उस सैंपल को लोगे तो उसमें क्या रहेगी, आपका आर्सेनिक प्रेजेंट रहेगा। तो वो उसको आप क्या करोगे, आप डाइल्यूट, देखो आप जब क्या करोगे सैंपल को लोगे तो उसको क्या करना है, आपको एसिड के साथ क्या करना है, आपको मिक्स करना है। यहाँ पर आप चाहे HCl ले लो या H2SO4 ले लो। जब आप इसको एक सब करोगे तो आपको क्या बनेगा, आपका H2ESO4 क्या बनेगा, आपका बन जाएगा। और जैसे आप ये बनता है तो इसकी आप क्या करना कि जो H2ASO4 है, ठीक है, इसका क्या करवाना, आपको रिडक्शन करवाना है। आपको क्या करना है, रिडक्शन करवाना है। अब बात आती है कि रिडक्शन होता क्या है। तो देखो रिडक्शन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को क्या करते हो, आप रिमूव करते हो, या फिर आप क्या करते हो, इसमें हाइड्रोजन को क्या करते हो, ऐड करते हो। तो सिंपल सी चीज़ यही क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है ना। तो इसमें आप जो रिडक्शन करवाते हो वो करवाते हो आप, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, HCl और जिंक की पेजेस पे क्या करते हो, आप इसकी रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हो। अब जैसे आप इसकी रिएक्शन को परफॉर्म करवाओगे तो उसमें क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, 3 ऑक्सीजन हो जाते हैं। तो सिंपल सी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से आपको रिडक्शन परफॉर्म करना है। लेकिन यहाँ पर जब आप रिडक्शन करवाओगे तो यहाँ पर रिडक्शन में आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो है आपको ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करवाना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को क्या करना है, ऐड करना है। तो जैसे आप इसमें क्या करोगे, हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो यहाँ पर जो है आपको आर्सेन गैस क्या करनी है, देखने को मिलेगी, है ना। और सिंपल सी चीज़ यहाँ पर आपको क्या होगा, आर्सेन गैस जैसी आपको देखने को मिलेगी। तो आर्सेन गैस की क्या करना है, आपको रिएक्शन करवानी है। किसके साथ रिएक्शन करवाओगे आप आर्सेन गैस की, जैसे कि यहाँ पर आर्सेन गैस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ASH3, ठीक है। और जो आपको ये आर्सेन गैस मिली है, ठीक है, आर्सेन गैस की आप क्या करवाओगे कि जब आप आर्सेन गैस को आप यहाँ पर जब यहाँ से देखो, यहाँ से गैस बनी तो गैस क्या करेगी, आपकी यहाँ से एवेपोरेट होके आपकी यहाँ पर पहुँचेगी। तो यहाँ पर क्या रहती है, आपकी मरकरी रहती है ना। और सिंपल सी मरकरी आपका क्या होता है, ठीक है, HgCl2 होता है, मरकरी क्लोराइड के फॉर्म में आपका क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो इससे आपके क्या करोगे, रिएक्शन करके आपका क्या करेगा, आपको येलो कलर का शो करेगा। अब येलो कलर इसलिए शो करेगा क्योंकि यहाँ पर आपका एक कंपाउंड बनता है, जो आपका कंपाउंड होता है Hg, ठीक है, ESH2 प्लस HCl, आपका यहाँ पर कंपाउंड शो करने को मिलेगा। और आपका जो कंपाउंड होता है ये वाला कलर क्या करता है, आपको येलो स्टोन शो करता है। तो सिंपल सी क्या है, आपकी रिएक्शन है ना। और आप क्या देखोगे, आप जब टेस्ट एक बार क्या लोगे, आप सैंपल लोगे, एक बार यहाँ पर क्या लोगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लोगे, है ना। तो उसकी आप क्या करोगे, रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर जिसका कलर ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि आप जब ऑब्जर्वेशन में देखोगे कि आपने जो परफॉर्म किया है, जैसे कि आपका टेस्ट सॉल्यूशन था, है ना, सैंपल सॉल्यूशन था, अगर उसका जो यहाँ पर येलो स्टेन है वो कम देखने को मिल रहा है, और आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था उसका येलो स्टेन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो आर्सेनिक है वो मेडिसिनल कंपाउंड में आपकी क्या है कि लिमिट में प्रेजेंट है, और जो है वो आपके लिए सेफ़ है, आप उसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहीं पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।